हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मान्या क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर वाइज आपको करवा रहे हैं। और हमने सबसे पहला चैप्टर ले रखा है ट्रायंगल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो फटाफट सबसे पहले तो वो 2 क्लास जाकर जरूर देखिए आप लोग, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, आप सभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट्स सी आज का क्या है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा क्या देखें इसके अंदर। चलिए तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया है। तो आइए कैसे करना है, देखिए। थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आसानी से देखिए और घर जाइए। थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। ये लैंग्वेज पर है, देखिए इसमें कोई भी आपका फिगर नहीं है तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। एंड यस, खासकर जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखी, वो बच्चे इस क्वेश्चन को तो जरूर कर लेना सॉल्व, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आइए, थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट वी हैव अ पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम है। तो बनाते हैं, चलिए। ABCD यहां से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम सही बनेगा। ABC और D क्या हुआ है, देखिए यहां से कुछ हुआ है, ठीक है। इस D से ना, ध्यान सुना उसमें क्या लिखा गया है। यस, अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड BA एंड BC। D से एक लाइन जरूर बना रखी है जो कि BC और BA को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन BC और BA को इंटरसेक्ट ऐसे नहीं करेगी जब तक हम इसे प्रोड्यूस ना कर दें। यहां पर लिखा गया है, ठीक है। BA एंड BC प्रोड्यूस्ड एट E एंड F रिस्पेक्टिवली, मतलब BA यस, BA को E तक प्रोड्यूस कर रखा है, BA को E तक प्रोड्यूस कर रखा है। तो करिए E तक, चलिए ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमने E तक इसको प्रोड्यूस कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। यस, इसके बाद सुनो, BC को भी प्रोड्यूस कर रखा है F तक, इसको F तक प्रोड्यूस कर रखा है ऐसे करके। नाउ स्टूडेंट देखिए, इसके बाद ना, यस थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यहां पर ठीक हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ये हो गया। देखिए D से एक ऐसी लाइन बनी है जो BA और BC को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन प्रोड्यूस करके। तो यहां पर देखिए D से ऐसी लाइन बनी जिसने इसको और इसको क्या कर रखा है, इंटरसेक्ट कर रखा है। तो फिगर हमारा बन चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन जो लिखा है उसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं, यस, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख ही देते हैं प्रूफ क्या करना है, फिर मैं इस क्वेश्चन को आप रिमूव कर दूंगा यहाँ पर से। तो टू प्रूफ व्हाट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ क्या करना है। DA अपॉन AE, ध्यान से करना, बहुत गलतियां हो सकती हैं इन क्वेश्चंस में। FB अपॉन BE, यस इट इज FB अपॉन BE। उसके बाद सुन देखिए FC अपॉन CD। चलिए बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यस, क्लियर है सब कुछ। FC अपॉन CD, FB अपॉन BE एंड DA अपॉन AE। अब मैं इस क्वेश्चन को इसमें रिमूव कर रहा हूं। आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं। यस, नाउ देखिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कैसे लेना है, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका क्या है। आप जो प्रूफ करना है उसके अंदर जो भी थिंग्स यहाँ पर दे रखी है, जो भी साइड आपको दे रखी है, उनकी तरफ नजर मारिए, वो कहाँ पर हैं, किस ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट, तो ये बहुत आसान है समझने के लिए। DAAE, FB BE, राइट, और FCCD, भाई FC और CD। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो सकता है, इनको और इनको, मतलब इन दोनों को आप सिमिलर करिए क्योंकि उनमें से आपको ये जरूर मिलेंगे। और एक बार इस ट्रायंगल का यूज भी करना है, इस ट्रायंगल को किसी और ट्रायंगल के सिमिलर भी करना पड़ेगा।
तो इनका यूज करते हुए आप इसको फाइंड कर लीजिए, सिंपल सी बात है। देखिए करते हैं कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या, आइए ना उसमें ध्यान सुनना, इफ दीज आर पैरेलल, देखिए स्टूडेंट पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऑलराइट। तो ये पैरेलल लाइन से हैं, ऑलराइट, ये पैरेलल लाइन से आपकी ये वाली, ये और ये, ऑलराइट। ऐसी ये और ये भी पैरेलल हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, बहुत इजी है। नाउ स्टूडेंट देखिए अगर ये और ये पैरेलल है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको और इसको, ठीक है, इनको 1 इसको 2 मान लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर 1 और 2 लिख लीजिए आप लोग, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 है स्टूडेंट्स, ये 2 है। भाई क्लास छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बनने वाला क्वेश्चन है भाई, तैयार रहिए इसके लिए, ऑलराइट। तो ध्यान रखना, छोड़ के नहीं जाना है, इस क्वेश्चन को पूरा करके जाना है। नाउ स्टूडेंट देखिए जस्ट भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब आइए एक चीज और यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये वाला हम बात करें 1 2 हो गया है, अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ, अभी आपको पता लगेगा ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। नाउ सुन देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम, इन ट्राइंगल सबसे पहले क्या चलते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा भाई, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं AED, मैं लेता हूँ ट्राइंगल AED, ठीक है, AED। दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ CDF। सिमिलर करना है, बहुत आसान, सिमिलर करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। एंगल 1 बराबर एंगल 2, भाई लिख लीजिए आप लोग, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ये क्यों है। नाउ देखिए करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, भाई यहां तो सबको क्लियर है। चलिए इसके नीचे इसका रीजन लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ना, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये BE और CD पैरेलल हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये BE CD पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये बराबर नहीं होगा, बताइए होगा नहीं होगा। देखिए BE और CD स्टूडेंट्स पैरेलल हैं, तो एज BE इज पैरेलल टू CD है, तभी तो ये हुआ है, क्लियर है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंगल 1, ठीक, सॉरी हमें हाँ एंगल 3 और एंगल 4 बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ऐसी चीजें लिखनी है आपको। ये वाला ऊपर ऐसे लिखना है, इसके बाद लिखना है एज, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर अब BF और AD पैरेलल हैं। चलिए आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, ये ठीक हो गया, यस, अभी इस क्लियर। नाउ देखिए ये भी तो ऐसे हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप ऐसे आते हैं, देखिए BF और ये क्या आपका AD, अब यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रखी है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये और ये बराबर तो होंगे ही होंगे, तो 3 बराबर 4। चलिए भाई तो बाय AA सिमिलैरिटी से, भाई बाय AA रूल से, ठीक है, आप लिख लीजिए बाय AA रूल से हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, ट्राइंगल AED को सिमिलर कर दिया है ट्राइंगल CDF के सिमिलर कर दिया है। आई होप स्टूडेंट यहां तक आपको क्लियर होगा। जैसे ही हो जाता है ये सब, तो आपको अगर लगाना है इसके अंदर है बाय व्हाट, बाय CPST भाई, CPST किसी का नाम नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस सिमिलर ट्राइंगल है ये आपका, ठीक हो गया। तो इससे आप क्या लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका प्रोपोर्शन बनाएंगे, AE अपॉन CD इज इक्वल टू ED अपॉन DF और इज इक्वल टू AD अपॉन CF, ठीक हो गया। इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए। नाउ उसमें देखिए ये काम मेरा हो चुका है, एटलीस्ट मुझे यहाँ देखिए AD AE AD, ये देखिए AD AE ये सब कुछ मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CF CD सभी कुछ देखने को मेरे को मिल रहा है, देखो CF और CD। अब आइए बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको एक बार और बताता हूँ, यहाँ पर देखिए वंस अगेन मुझे अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास अगर मैं यहाँ देखूं स्टूडेंट्स और यहाँ देखूं तो BF और BE की कमी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। किसकी कमी महसूस हो रही है, BF और BE की भाई। तो BF और BE मिलेगा तो जरूर, इसमें और इसमें आप क्या लगा दीजिए, सिमिलरिटी यूज कर लीजिए वंस अगेन। तो चलिए इन ट्राइंगल अगेन हम लगाते हैं BEF एंड दूसरा ट्राइंगल में लेते हैं AED, ठीक हो गया। चलिए तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक BEF और AED। नाउ तो BEF के अंदर देखें अगर हम और AED, ठीक है, दोनों में ही आपका यहाँ पर एंगल 2 इज कॉमन, वेरी गुड, एंगल 2 बराबर एंगल 2, ये कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। EE वाले चेक करिए, देखिए एंगल 2 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में स्टूडेंट्स 3 और 4, ठीक है,
एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक हो गया, ये गिवन है आपके। चलिए ये भी है, ये क्यों हुआ, ठीक है ना, लिख लीजिए। वो सेम रीजन लिखना चाह रहे हैं, लिख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, क्योंकि कोई ये इसके पैरेलल है इसीलिए, ठीक है ना, बी एफ इज पैरेलल टू ए डी है तभी। नाउ हो गया है, आधा क्वेश्चन हो चुका है, बस 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व, ठीक हो गया। तो चलिए बाय ए सिमिलैरिटी लिखना आप पूरा अच्छे से। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमने क्या करा स्टूडेंट, ट्राइंगल बी ई एफ को सिमिलर कर दिया ट्राइंगल ए ई डी के। नाउ सिमिलर होने के बाद ही स्टूडेंट्स कहानी स्टार्ट होती है फिर से। तो बाय सीपीएसटी से बी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ए डी। समझ गए स्टूडेंट्स? यस। अब देखिए खेल यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना, आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या बनाता हूं, एक चीज बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहली क्वेश्चन से ना, देखिए ए को नीचे लाता हूं, ए डी अपॉन ए, ऑलराइट, ठीक है, ए डी अपॉन ए, और सी एफ को यहां रख देता हूं, ठीक है ना। तो पहले लिख देते हैं यहां पर हम, देखिए ए डी अपॉन कुछ नहीं है इसमें, देखिए ए को नीचे लाया इसके, ए डी अपॉन ए, यस, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी एफ को यहां ले आया और सी डी ही रहा, सी एफ अपॉन सी डी। अब यहां पर जरूर लिखना, मेंशन कर देना, ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिखा है, ठीक हो गया। चलिए भाई, अब एक चीज और मजे की बात क्या है स्टूडेंट, यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही चीज है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, पेयर ऑफ एंगल, ये आई थिंक पीछे से रिफ्लेक्शन आ रहा तो दिखाई नहीं दे रहा, पेयर यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बस ये हो चुका है हमारा, इसको आप चाहें तो कौन सी मान लें, थर्ड। चलिए अब देखिए ऑल्सो लिख सकते हैं आप बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम। यहां पर देखिए, यहां पर भी मैं ए डी अपॉन ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ई एफ को नीचे रख दें, बी एफ अपॉन ए। यहां पर भी क्या दिख रहा है आपको, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू, ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, यस, ए डी को यहां लेके आया, और जो ये बी ई है ना स्टूडेंट, बी, ये बी ई को यहां लेके आया, तो ये दिख रहा है आपको कि ए डी अपॉन ए बी एफ अपॉन बी के बराबर है, बी एफ अपॉन बी ई के बराबर है, ठीक हो गया। चलिए ओके, तो यहां पर हो चुका है स्टूडेंट्स ये फोर्थ। नाउ स्टूडेंट देखिए, कुछ नहीं करना है, अगर आप देखें अपनी आंखों से कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को चेक करें, तो यहां पर हमें देख सकते हैं आप, ए डी अपॉन ए इसके बराबर है, ए डी अपॉन इसके बराबर, इट मीन्स ऑल दीज आर इक्वल। हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई चीज इसके बराबर है, ये चीज भी सेम उसी के बराबर है, इट मीन्स दे ऑल आर इक्वल, ये तीनों भाई बहन हैं, ऑलराइट। ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स, बराबर हो चुके हैं। सो यस, व्हाट यू हैव टू राइट, यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम, दिख रहा है, यस, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ से क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए आपको ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी दिखाई दे रहा है। चलिए जैसा भी दिखा, ठीक है, एफ बी लिख लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं, यहाँ पर प्रूफ में जैसा दिया था। अब यही ए डी अपॉन ए भी तो सी एफ अपॉन सी डी के बराबर है, तो क्यों ना मैं इसी के बराबर में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, राइट। ए डी अपॉन ए किसके बराबर है, सी एफ अपॉन सी डी के, तो इसके बराबर में लिख दो यहाँ पर सी एफ अपॉन सी डी। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर होगा, हैंस प्रूव्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिना देखे मत जाना, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना भाई। हम चाहते हैं हर बच्चे, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं वो 95 प्लस स्कोर करें मैथमेटिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी क्लास, एंड आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, यहाँ पर मैंने आप सभी को व्हाट्सएप नंबर दे रखा, स्क्रीनशॉट भाई लीजिए यहाँ पर से, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप पूछने की कोशिश करिए, हम आपको आंसर तुरंत देंगे, वहाँ पर तुरंत आपको समझाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल पर भी आप लोग एक बार जरूर जुड़िएगा, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। तो चलिए यहीं पर ही हम वीडियो को एंड करते हैं, और कल आपसे फिर मिलते हैं शाम के 6 बजे। या ध्यान रखना, शाम के 6 बजे क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। तो शाम के 6 बजे आप सभी स्टूडेंट तैयार रहना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।